वशद करना गुलिराज में सेगमेंट स्टोरी लाइन 360 है मरूची की स्टोरी लाइन 360 में जो टॉपिक है ISA के बलूचिस्तान शुमाली दमगाना बलूचिस्तान एरिया है बाजी जहाँ जैसे बर्फ़बारी बिंदात होता मजानी के पंचमा गस्ता सैलाबा हारा पदा भी मरदम जैसे अंगता जैसे पची आसमान चिरती जिंदग वाजी ने गया मुख्तलिफ जगह मोती रिपोर्टर्स तफसीलात जूरी के आउदा की जो हारे आमाची मरदमा इस सर्दी तुरंदे सारतिया आवती जिंदा चूगवा जेने गया दुरुस्त ची सारिया में बिंदात करी कि नसीराबाद डिवीजन कि आओ दुरुस्त ची ज़्यादा असरमंद होता नसीराबाद डिवीजन ची मारा ज्वाइन कोता रियाज बलोचा के आई ची तफसीलात जूरी के वाहदा आउद हारे आमाचनी जिंद ची वड़गवा से गए। जी रियाज। जी मैडम देखें जो हालिया तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला नसीराबाद का रुख बल्कि पूरे बलूचिस्तान के अंदर नसीराबाद का रुख किया तो इसी सिलसिले में बरसात 7 दिन तक मुसलसल चलती रही जिसकी वजह से जो है सैलाबी रेलों का भी रुख जो है नसीराबाद डिवीजन की तरफ रहा जिसमें नसीराबाद मुकम्मल डिवीजन जो है बुरी तरह मुतासिर हुआ जिसमें नसीराबाद डिवीजन के देही इलाके जो है वो ज़्यादातर मुतासर हुए क्योंकि जो देही इलाके हैं उनको सहूलियात जो है ना वो नहीं थे जिनकी वजह से वो उनको ज़्यादातर जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो इसी सिलसिले में देखें जो सैलाबी सूरत-ए-हाल और बरसात का जो सिलसिला था उसको 5 माह गुजर गया लेकिन अभी तक जो है मुतासरीन का जो मुश्किलात हैं उनके वो अब तक जो है मजीद उनमें इजाफा होता जा रहा है लेकिन कमी नहीं हो रही। इसी तरह देखें कि 2 महीने तक सैलाब के बाद जो है 2 महीने तक मुतासरीन अपनी मदद आपके तहत जो है वो अपना ख्याल कर रहे थे जो अपनी मदद आपके तहत महफूज मकामात पे जा रहे थे अपना खुराक वगैरह का बंदोबस्त कर रहे थे। उसके बाद जो है हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से कुछ इक़दाम किए गए उनमें भी जो है ना काफ़ी तादाद में जो है मुतासरीन और उनको जो है सहूलियात मुयसर नहीं की गई। अब जो है आगे सर्दियों का भी मौसम शुरू हो चुका है जिसकी वजह से उनको मजीद जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है जैसे कि सर्दियों से महफूज रखने के लिए उन्हें कमरों की ज़रूरत थी क्योंकि उनके मकानात भी बुरी तरह जो है मुतासर हुए। ज़्यादातर मकानात कच्चे मकानात थे वो जो है मुनदम हो गए ज़मीन बोस हो गए जिसकी वजह से जो सैलाब मुतासरीन थे वो खुले आसमान तले अपने जो है गुजारा कर रहे थे अपने बच्चों को जो है संभाल रहे थे। खैर उस वक्त जो है हमने देखा कि टेंट्स भी बहुत चंद लोगों को मिले तो जो लोग जिनके पास टेंट मिले ही नहीं जिनको तो वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारे क्योंकि हमने जितने भी अपने ये पिछले 5 महीने ये रिपोर्टिंग जारी रखी तो हमने देखा कि नसीराबाद में ख़ास तौर पर लोग सड़कों के किनारे पर ऐसे बैठे हुए हैं और वहीं पे अपनी ज़िंदगी गुजारे लेकिन अब सर्दी इतनी हो गई है तो इस वक्त उनको किन मुश्किलात का सामना है। जी जैसे हम टेंट की बात करें तो टेंट वाकई इसी तरह है कि बहुत कम लोगों को मिली है जैसे कि अगर एक फैमिली के अंदर 5 खानदान है तो उसमें से 5 खानदानों में सिर्फ 3 को जो है या 2 को टेंट मिली है बाकी 2 इसी तरह है जो खुले आसमान तले गुजारा कर रहे हैं। अगर किसी को टेंट मिला है वो इस सख्त सर्दी में जो है सहूलत उसे सहूलत नहीं समझ सकती क्योंकि वो सर्दी से आवाम को महफूज नहीं रख रहे क्योंकि चारों तरफ से जो है टेंट खुला है जिससे सर्दी भी जो है ज्यादा है सर्दी की शिद्दत बहुत ज्यादा हो चुकी है। उसके बावजूद भी जो है लोग जो देही इलाके हैं वो तो खैर दरख्त वगैरह काट के अपना गुजारा कर रहे हैं झोंपड़ी वगैरह लगा रहे हैं। जो शहर की शहरी हैं वो भी इस वक्त सर्दी में जो है उनका भी बुरा हाल हो चुका है। अब डेरा मुराद जमाली की हम बात करते हैं। डेरा मुराद जमाली में इसी तरह जो हेडक्वार्टर शहर है नसीराबाद डिवीजन का तो यहाँ पे जिन लोगों की मकानात गिर गए हैं तो उनको हुकूमत की तरफ से तो अभी तक कोई सहूलत नहीं मिला है। हाँ अलबत्ता ये है कि सर्वे तो किया गया उसके बाद जो चंद ऐसे साहिब हैसियत लोग हैं वो जो है अपनी घर तामीर कर रहे हैं तो इंतजामिया की जानिब से उनको भी तामीर करने की इजाजत नहीं दी जा रही क्योंकि यहाँ पे जो टाउन के एरिया है वो इलाटमेंट सिस्टम अभी तक नहीं है। तो इसी वजह से एक तो हुकूमत उनको ताउन नहीं दे रहा है उनको सहूलत नहीं दे रहा है दूसरी तरफ जो अपनी मदद आपके गिरा हुआ घर है उसको मुरम्मत कर रहा है तामीर कर रहा है दोबारा से उन पे भी पाबंदी है और इसी तरह से जो है वो लोग भी मजबूरन खुले आसमान तले अपना गुजारा कर रहे हैं या उनकी फैमिली की ज्यादा होने की वजह से
जो है वो एक ही कमरे में अपना जो है गुजारा कर रहे हैं। इससे जो है उनको सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रियाज बलोच महकमा का पुत्रान करने का बुता हमारा तफसीलात देगा बुता के नसीराबाद डिवीजन अंजुमा जाने के दुरुस्त अच्छी गेश असरमंद बिता आउद माहलूका जैसे टेंट दुरुस्ताना नरस्ता भले अमा के सर्दी बलोचिस्तान दर्ज हरारत ई वाहदे क्या दर्ज हरारत है तो का टेंट भी काफ़ी नबी के आई सर्दी दाश्त बेका मंचुजानी चौक कमाश ई दुरुस्तानी वस्ते ई सर्दी बर्दाश्त करने के बाद मुश्किल बीते शे वास्ता जस्ते चे गामगे जूरक बीती पीडीएम में ने मगर चे गामगे जूरी जो पहला भी माँ अगर सर्दी नियत का बीते मैं प्रोग्राम करते गई थी पीडीएम में अमी गोशक बुता के माँ गामगे जूरी और जब तक ये सर्दी का आया तब तक जैसे लोग जोड़ कनक बनती और सैलाब मुतासरीन जैसे लोग दयक भी आए नहीं वैसे मरम्मत लोग कार कनक भी ताकि आए ना इस सर्दी अच्छी रखे नग भी भले अंग तक मैं गिंदी की सर्दी अतकर सरे सर उछता था तुशी कोई गाम की जमा न गिंद गई कि जैसी सैलाब मुतासरीन के पंच माह वस्ता आई बावजूद जैसे तुशी कोई खातिर ख्वाह इकदाम जरूरत न होता जबकि अगर मैं विचारी के गप जो कनक बेनती हुकूमत नुमाइंदे या नहीं मंगे अगोशा के 7 अरब जैसे ए वाहदी जैसे 11 अरब विबक्ष 11 अरब जैसे खर्च कनक बुता सैलाब मुतासरीन नहीं सरा सैलाब मुतासरीन 11 अरब टेंट देग बुता या 11 अरब आयना राशन देग बुता चिके लोग सरे सरा छत व तनीगता सैलाब मुतासरीन न रस्ता अनुमा कोशिश करनी कि मैं ईदेगी दमगानी भी जैसे रिपोर्टर्स लाइन सर बुजुरी ताकि हमारा बलोचिस्तान जुताएँ दमगानी बाबत तफसीलात भी दिया चूँकि नसीराबाद अच्छा हमारा रियाज बलोचा काफ़ी तफसीलात दाता और ग्राउंड रियलिटी के बारे हमारा सरपती दाती जी मैं कोशिश करें कि कोयटे अच्छी बिलाल फ़िरोज़ हम हमारा ज्वाइन बेकन थी कि बिलाल फ़िरोज़ अच्छी तफसीलात जानी कि कोयटे हन्ना उड़ा कमा दमगे के आबाज़ मुतासर बुता और आउदा मरदम जैसे भी दुरुस्तनी लोग जैसे असरअंदाज बुतगा अन्ना उड़ा कमा दमगे कि आउदा ची के फ्लड आइए जो राय आ राय सब जैसे गेश अच्छी गेश मरदम जैसे इफेक्टेड बुतगा स्कूल इफेक्टेड बुतगा मरदमानी लोग जागा अस्पताल दोनों चीज़ जैसे अन्ना उड़ा का गेश तेर कोयटे असरअंदाज बुतगा इधर जूरी ग्वंडी ब्रेक की पदामा बिलाल फ़िरोज़ लाइन सर जूरी और आई छे कोयटे तफसीलात जूरी वर्षित करें एक रती पदम में सेगमेंट स्टोरी लाइन 360 हमारा ज्वाइन को था पीडीएम में छे अमानुल्लाह कंड्रानी अमानुल्लाह रिंद साहबा आइए वर्षित करनी में प्रोग्राम है और आइए छे कम तफसीलात जूरी के इस सर्दी है जैसे के जुजानी बलोचिस्तान बर्फबारी बिंदात होता आया जैसे हार आमाची मर्दमानी वसा चे कार कन गया। अस्सलाम वालेकुम अमानुल्लाह साहब। वालेकुम सलाम सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए। सर पीडीएम में क्या कर रही है इस सर्दी में जो है जो सैलाब मुतासरीन है उसको रिलीफ देने के लिए, क्योंकि हम देखते हैं कि अभी तक नसीराबाद में हो या अन्ना उड़क हो कोयटा के ये सिब्बी हो वहाँ पे लोग अभी तक खुले आसमान तले जो है ज़िंदगी गुजार रहे हैं और सर्दी और बर्फ़बारी के सूरत हाल से भी हम आगाह हैं। जैसे कि मुहतरमा आपको पता है और हमारे तमाम नाजरीन को भी ये पता है कि जी पीडीएम में कुछ 4-5 महीने पहले की बात है कि मानसून के जो है रेंज ने हमारे तकरीबन कोई 32 डिस्ट्रिक्ट्स को जो है अफेक्ट किया। तो पीडीएम में उस वक्त भी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में रहा, फिर तकरीबन 1 लाख से ऊपर लोगों को जो है रेस्क्यू किया और फिर रिलीफ का मरला शुरू हुआ। तो रिलीफ को भी जो है उन्होंने जो बुनियादी अशिया थी वो तकसीम की। तकरीबन पीडीएम में गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और फिर उसके साथ जो है ना यूएन एजेंसीज, फिर उसके साथ हमारे जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थे उनने सब रिस्पांस की और अब तक वो रिस्पांस जारी है रिलीफ के हवाले से। और रिसेंटली एक और जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ है वो विंटराइजेशन प्लान था। उस विंटराइजेशन प्लान के तहत जो है ना हमने मुख्तलिफ हाउस होल्ड्स को जो है ना वो विंटर के हवाले से जो मुख्तलिफ अशिया हैं, NFIs हैं, उसी तरीके से जो है ट्रांजिशनल शेल्टर है वो मुहैया कर रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि ये पिछले 30 साल का जो रिकॉर्ड था जो है इस मानसून ने उस बारिशों में जो है वो तोड़ दिया। वो बहुत से इलाके जो है अभी तक मैं देखें ये
अगर मैं ये कहूँ कि लोग जो है ना मुतासिर नहीं है, अब तक वो मुतासिर हैं डेफिनेटली। और दूसरी बात ये है कि अभी जो जेनेवा कॉन्फ्रेंस डोनर कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें बलूचिस्तान का जो केस है वो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो है ना एक बेहतर अंदाज में पेश किया। और वो जो रिहेबिलिटेशन प्लान था, उस रिहेबिलिटेशन प्लान में इंशाल्लाह जो कमिटमेंट्स हुए हैं, जो ही हमारे पास वो फंडिंग आएगी और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की अपनी जो फंडिंग है वो होगी। इसमें एक और चीज में ऐड करता चलूं, जो अर्ली रिकवरी था, अर्ली रिकवरी में गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने तकरीबन 2 अरब रुपए जो है ना वो सीड और इसी तरीके से जो फर्टिलाइजर है वो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में, वो लोग जो मुतासर हुए थे। तो इसके अलावा जो है ना जो मौसमियाती तब्दीली का एक सिलसिला है, अभी भी बलूचिस्तान के बहुत से इलाके जो है वहाँ पे बर्फबारी और इसी तरीके से बारिशें जो है ना आज के डेट में भी हो रही हैं। तो वहाँ पे भी आप पीडीएमए को अपने हैवी मशीनरी के साथ रेस्क्यू के अमल में और रोड क्लियरेंस के अमल में आप देख रहे होंगे। तो इस तरीके से पीडीएमए के पास अपना एक गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के पास अपना एक प्लान है, अपने महदूद जितने हमारे वसाइल हैं उसके तहत जो है ना पीडीएमए हैवी मशीनरी जो हमारे पास मौजूद है, इसी तरीके से हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज हैं जिनके साथ एक मुसलसल रब्ता है हमारा थ्रू विंटर कंटीजेंसी प्लान के जरिए, और इसी तरीके से हमारी कोऑर्डिनेशन उनके साथ है। तो जहाँ पे भी इस वक्त देखिए बर्फबारी हो रही है, तब भी जो है वो रोड क्लियरेंस आपको नजर आएगी। तो पीडीएमए अपने महदूद वसाइल में जो है वो कोशिश कर रही है। सर आपसे जानना चाहेंगे, जो आपने अभी एक विंटर प्लान के बारे में बताया, एक नए प्रोग्राम के बारे में, इसके हवाले से ज़रा तफसीलात दीजिएगा, क्योंकि हम देखते हैं कि जो टेंट्स पीडीएमए की जानिब से भी मिले हैं या दीगर जो है गैर मुल्की जो थे इमदाद, वहाँ से भी जो टेंट मिले, लेकिन ये सर्दी अब टेंट से नहीं रुक सकती है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। तो आपने जो विंटर प्रोग्राम आपने बताया कि एक नया प्रोग्राम आप लोग ने लॉन्च किया, इस हवाले से बताइएगा। जी, मैंने जिस प्रोग्राम का जिक्र किया है वो विंटराइजेशन प्लान है। विंटराइजेशन प्लान के तहत उसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स है। नंबर 1 कंपोनेंट ये है कि जी हम जो है ना वो लोगों में वो अशिया तकसीम करें जो उनको सर्दी से बचा सकती है, जैसे कि बिस्तरे हैं, गर्म कपड़े हैं, इसी तरीके से ब्लैंकेट्स हैं, और इसी तरीके से NFIs के हवाले से जो बर्तन वगैरह है वो। प्लस हम एक और चीज कर रहे हैं, वो ये है कि जो गर्म मलबूसात के साथ जो है ना हम कोशिश कर रहे हैं कि जो सर्द इलाके हैं वहाँ पे लकड़ी के हवाले से या कोयला के हवाले से वो भी उनको प्रोवाइड किए जाए ताकि वो अपने आप को सर्दी से बचा सके। इसी तरीके से मैंने जब विंटर प्लान की बात की है, विंटराइजेशन प्लान की बात की है, तो हमने इस दौरान पीडीएमए ने 3 महीने पहले जो है वो विंटराइजेशन कंटीजेंसी प्लान के साथ जो है ना उस प्लान को हम अपने जितने भी स्टेक होल्डर्स है उनके साथ कोऑर्डिनेट किया हमने। और इसी तरीके से जो हमारे मुख्तलिफ बातचीत रही लोगों को, देखिए गवर्नमेंट के जो वसाइल है उनके साथ जितने भी हमारे स्टेक होल्डर है जो डिजास्टर में काम करते हैं उनको भी हमने मुतारिक किया है कि जी वो भी हमारा साथ दे। और इसी तरीके से जेनेवा का जो डोनर कॉन्फ्रेंस है, और आज भी मैं एक क्लाइमेटिक चेंजेस और उसके इम्पैक्ट्स पे जो है ना जो तब्दीलियां बलूचिस्तान में आ रही हैं या पाकिस्तान में आ रही हैं उनके हवाले से हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को मुतारिक करें। और पाकिस्तान जो है ना अपना जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और बलूचिस्तान ने अपना केस जो है जेनेवा में पेश किया, तो होपफुली ये है कि जी जो वहाँ से हमें कमिटमेंट्स हुई हैं वो भी इंशाल्लाह चैनलाइज होके। और इसके साथ मोहतरमा एक चीज़ ऐड करता चलूँ कि चाइनीज़ गवर्नमेंट भी जो है वो फ्रंट लाइन पे है, और आज भी हमारा एक उनके साथ हमने कंसेप्ट नोट उनको जमा किया था, एक प्रपोजल की जी बलूचिस्तान के हवाले से रिहेबिलिटेशन की जो हमें ज़रूरत है, तो उसमें भी पेशरफ्त हो रही है। होपफुली जो हमारी कंपनसेशन पॉलिसी है जिसके तहत जो डैमेजेस हैं, हाउस डैमेजेस हैं, एग्रीकल्चर डैमेजेस हैं, लाइव स्टॉक डैमेजेस हैं, इसी तरीके से जो रोड डैमेजेस हैं, इनको कंपनसेट किस तरीके से किया जाएगा इन द रिहेबिलिटेशन प्रोसेस, तो वो हमारे पास एक भरपूर प्लान है। इंशाल्लाह जो ही हमें इनफ्लो ऑफ फंडिंग होगी तो वो हम कोशिश करें, क्योंकि इस पूरे दौरान जो है हमने अपना बलूचिस्तान का जो पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट है वो भी हमने जो है ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और इसी तरीके से जो मुख्तलिफ इदारे हैं उनके साथ मिलकर किया है। तो एट द मोमेंट हमें ये पता है कि हमारे कितने लोग इफेक्ट हुए, कितने हाउसेस डैमेजेस हुए हैं, इसी तरीके से उनको किस तरीके से
कंपनसेट किया जा सकता है। जी अमानुल्लाह रिन साहब, जैसे आपने जेनेवा कॉन्फ्रेंस की बात की तो वहाँ से भी अब कुछ उम्मीद है कि वहाँ से भी फंड्स आएंगे और जो है यहाँ पे रिहेबिलिटेशन में वो खर्च होंगे, तो आप लोगों की जानिब से कोई प्लान बनाया गया है कि किस तरह से ये फंड्स की एलोकेशन होगी और ख़ास तौर पर इस तरह के प्रोग्राम्स बनाए जाए ताकि उनका इफ़ेक्ट लॉन्ग टर्म हो? जैसे ये कंबल और ये गर्म खाने, ये तो शॉर्ट टर्म जो है वो है रिलीफ होगा, ताकि वो लॉन्ग टर्म रिलीफ के लिए आप लोग क्या काम करेंगे और कुछ प्रोग्राम्स पे आप लोग काम कर रहे हैं या नहीं? इस वक्त देखिए, जैसे आपने कहा कि जी जेनेवा डोनर कॉन्फ्रेंस, उसके बाद जो है ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की अपनी कंट्रीब्यूशन और फिर गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की कंट्रीब्यूशन, तो हमारे पास एक प्लान है कि जी रिहेबिलिटेशन जो प्लान है, जो डेफिनेटली किसी भी डिजास्टर में जो रिहेबिलिटेशन का प्लान है वो एक कॉम्प्लिकेटेड एंड देन लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस है जी। तो उसमें हमारे पास जो इस वक्त प्लान मौजूद है वो ये है कि हम लोगों को जो कंसेप्ट है ऑनर ड्रिवन बिल्डिंग देयर डैमेज एसेट्स ना, उसमें हम ये कर रहे हैं कि जी ऑनर्स को हम थोड़ा सा, अब ये समझते हैं कि आज दुनिया में एक अप्रोच जो चल रही है वो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की, तो हम कोशिश करेंगे कि लोगों को भी उसके साथ इन्वॉल्व करें। और इस वक्त थोड़ा सा मैं आपको उसका हमने ये कर दिया है कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसका ऐसे कर दिया है थ्रू ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस कि कैश इन असिस्टेंस। कैश इन असिस्टेंस का मतलब ये है कि हम उनको कैश दे रहे हैं कि वो अपने घर जो है ना दोबारा आबाद करे, वो अपने फसलात जो छोटे मोटे माइक्रो लेवल के कारोबार हैं वो कर सके। तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग ऑल। तो इसमें मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं। जी हमारे पास फर्दर फंडिंग होगी इंशाल्लाह। आप देखेंगे कि हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसे विलेजेस, मॉडल विलेजेस डेवलप किए जाए जो इन फ्यूचर फिर बारिशों की नजर ना हो, फिर सैलाब का नजर ना हो। तो लॉन्ग लास्टिंग एक प्रोग्राम है, देखते हैं होपफुली इंशाल्लाह वी वुड बी सक्सेसफुल इन। जी अमानुल्लाह साहब, जो आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग जो कैश देंगे इनके एसेट्स डैमेज ओनर्स को, तो उनको आप लोग फी खानदान के फी कस के हिसाब से देंगे या एक खानदान या उसके घर के एरिया रकबा वाइज आप लोग उनको जो है वो दोबारा से घर की तामीर के लिए कैश देंगे? देखिए जहाँ तक हाउसेस का है तो वो तो डेफिनेटली हाउस होल्ड्स पे चला जाएगा ना जी, खानदान के हिसाब से। और जो एग्रीकल्चर डैमेजेस हैं उसका डेफिनेटली एकड़ जितने भी इफेक्ट हुए हैं उसके हिसाब से जाएगा। और देन डेफिनेटली अगर लाइफ स्टॉक है, जैसे आपको पता है कि बलूचिस्तान की जो पूरी इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक भी है, तो जो गलबानी है, लोग जिस तरीके से अपना गुजारा कर रहे हैं, तो लाइफ स्टॉक को भी तो डैमेजेस बहुत ज्यादा हुए हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको भी कंपनसेट किया जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमानुल्लाह रिन साहब। मैं गुमा गपोतरान करने को ये ताल्लुक PDM में है और जैसे प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है गुमा ये जैसे शादी ऐसे वाबस्तगी ऐसे आयामी मारा गोश्त के आया ओनर डैमेज जो एसेट्स हैं जैसे मिचो मर्दमानी असासियानी नुकसान बुता इन्हीं भरपाई करने की कोशिश करना आवाज़ मुस्बत है कि जिन्होंने कॉन्फ्रेंस अच्छी जो फंड्स का थे आई अच्छी लॉन्ग टर्म जो ऐसे अच्छी कार कनेक्ट भी अच्छी प्रोग्राम्स बनाए नकबे ताकि लॉन्ग टर्म आई इफेक्ट्स भी अंती आई इबादा ये अलावा ये जैसे कैश है बारे अगो के मरदमा महलूका फ़ी ख़ानदान साबा आयना जैसे कैश देख भी थे ताकि आवती लोगा नहीं दोबारा नौकारी कारा कनाइत बिकने के अलावा यानी कारोबार भी बिल्ड करेंगे दोबारा से आयनवती पादोश तारीने के वास्ता ताकि वती वसवत इनकम ज़राया और जैसे बेकना की माशी तौर पर इंडिपेंडेंट भी बनती छे के बाजारी बलूचिस्तान गेश्तरी मरदम जैसे किश्तो के इशारे पेड़ छे हमग्रन चा बिलाल हमारा लाइन इस तरह ज्वाइन होता है रिपोर्टर क्वेटे छे आई चीमा खासतौर पर अन्ना उड़क के बारे में मालूम करें कि आउदे मर्दमानी जिससे ए वाहदा चीज़ सूरत आ रही क्वेटे मंचुजाने के मरूची के बर्फबारी भी बिंदात होता। जी बिलाल ज़रा बताइएगा कि ख़ासतौर पर अन्ना उड़क के हवाले से बताइएगा कि वहाँ पे मौसम के हवाले से बताइएगा और वहाँ पे लोग जो कि सैलाब मुतासरीन हैं वो किस तरह से और किन किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आज सुबह से ही कोयटा में बर्फबारी का सिलसिला जो है जारी हो चुका है और इसी के साथ जो है वो कोयटा का दर्जा हरारत -5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर चुका है। और इसी तरह अगर कोयटा से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर वादी हन्नौड़ा को देखा जाए तो वहाँ 3 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है और वहाँ पर खेमों में रहने वाले सैलाब मुतासरीन जो है अब अपनी जमीन छोड़कर नकल मकानी करने पर मजबूर हो चुके हैं।
वादी हन्ना उड़क जो है वो सैलाब के दौरान मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी और वर्ल्ड न्यूज़ ने इसको बार बार रिपोर्ट भी किया है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत की जानिब से अब तक वहाँ कोई इमदादी सामान जो है पहुँचता हुआ नजर नहीं आया और इसके बाइस वहाँ के लोग अब नकल मकानी करके जो है कोयटा की तरफ रुख कर रहे हैं और यहाँ पर किरायों पर रहने पर मजबूर हैं। लेकिन कोयटा में भी कोई खासा इंतजाम नहीं है और यहाँ जो है मौसम सरमा की शुरू होती ही गैस भी गायब हो चुकी है और आज सुबह से जब से बर्फ का पहला कतरा गिरा है तो यहाँ बिजली और गैस दोनों मुकम्मल तौर पर गायब हो चुके हैं। जी, लेकिन हम देखते हैं कि बलूचिस्तान में बिजली और गैस की जो प्रॉब्लम है उसको हल करने के लिए सूबाई असेंबली पार्लिमानी कमेटी जो है वो भी वज़ीर आज़म से मुलाकात करेगी, लेकिन यहाँ पे मेन इशू है वो सैलाब मुतासिर जो, तो कोयटा में उनको कोई फैसिलिटीज़ मिलेंगी या नहीं है? कोयटा खुद एक ओवर पॉपुलेटेड जो है शहर है, वहाँ पे वो सूबाई दारुल हुकूमत, तो फिर वहाँ से आने वाले लोग सिर्फ क्या कोयटा का रुख कर रहे हैं या किसी और शहर में भी जा रहे हैं? लेकिन कोयटा में भी हम देखते हैं कि दर्जा हरारत जो है बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका है, तो वहाँ उनको क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कोयटा में? जी बिल्कुल इसी तरह के जो वादी हन्ना उड़क है वहाँ हुकूमत की जानिब से तो कोई इंतजाम नहीं किए गए, लेकिन प्राइवेट कुछ एनजीओ थी जिन्होंने जो इनको खेमे लगा कर दिए थे उस पर रह रहे थे। लेकिन अब चूंकि बर्फबारी हो चुकी है और वहाँ बिल्कुल जो है निज़ाम जिंदगी मफलूज हो चुका है, तो जो अपने जो जहाँ की हैसियत रखते हैं उस हैसियत के हिसाब से वो लोग जो है वहाँ पर माइग्रेट कर रहे हैं। जैसे कुछ अच्छी फैमिलीज हैं जो थोड़ा बहुत किराया अफोर्ड कर सकती हैं या उनका काम चल रहा है, तो वो कोयटा के जो नवाही इलाके हैं जैसे कि नवा किली और जो है इस तरह के साइड एरियाज हैं वहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं जहाँ पर अभी तक ज्यादा ओवर पॉपुलेशन नहीं है। और इसी के साथ जो दूसरे लोग हैं वो फिर साइड एरियाज में जो है माइग्रेट करने पर मजबूर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल फिरोज मारा कोयटा खासतौर पर हन्ना उड़क के बारे तफसीलात देगा तो किस्से से इंच अवदा जैसे बर्फबारी बुता बर्फबारी है चिपा अवदा मरदम कोशिश करने गया हन्ना उड़क अच्छा कोयटा जैसे हिजरत करने गया नकल मकानी करने गया ताकि कमो बाज सर्दी चाना रिलीफ बेरसी में जानी कि अन्ना उड़ा का सैलाब अच्छी सख्तबाज मुतासर होता और अवदे मरदम और अवदे जो लोग एकदम सरजमा जैसे आए तबाह होता गम कोशिश करें कि मोहम्मद सिद्दीक उस्ता मोहम्मद अच्छे समाजी कारकुन ने आइए मलाइन सर बुजुरी ताकि आई मारा तफसीलात बेदम जो मैं जानी कि PDM में वती एक मौक़िफ़ी बीती और जो मैं रिपोर्टर्स भी आया वो हमारा ग्राउंड रियलिटी के बारे सरपद बेन थे और निमगा एक समाजी कारकुन भी एदाबाज एक अहम किरदार अदा करेंगे कि आया अभी दी कोई हुकूमत है जैसे भी एक जैसे थी किरदार अदा करेंगे ताकि अमित चो आया ना फंड्स रसी अमित चो आए वती निजी तौर कुमक बीते दाद कनन थे मारा जैसे सिब्बी रिपोर्टर जहूर मक्सिया ज्वाइन को था सिब्बी ए वाहदा जैसे सैलाब मुतासरानी ची मुश्किलात आई ची तफसीलात ज़रूर जी जहूर। हाँ जी बिल्कुल, देखिए हालिया मानसून की बारिशों और सैलाबी रेलों ने जो है बलूचिस्तान भर की तरह सिद्दी को भी जो है मुख्तलिफ इलाकों को मुतासर किया था। हुकूमत की जानिब से उनको तो कुछ राशन वगैरह और खेमे वगैरह दिए गए थे। अब ताहम सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है तो उनकी जो जिंदगी है उसमें मुश्किलात दरपेश है और जो सैलाब मुतासरीन है सर्दी से फिटर रहे हैं और अब तक जो है हुकूमत की जानिब से उनके लिए कोई ऐसे इकदाम नहीं किए गए, ना ही उनको कोई गर्म कपड़े दिए गए ताकि वो सर्दी से बच सके। उनके मकानात जो है वो भी सैलाबी पानी से जो है मुकम्मल तबाह हो गए थे। अब तो जो है वो बेयार मददगार अब भी हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। हुकूमत को चाहिए कि मुतासरीन के लिए अमली इक़दाम उठाए और उनको जो है गर्म कपड़े वगैरह भी दे ताकि वो जो है इस सर्दी से बच सके, क्योंकि मौसम सरमा की आमद के साथ ही जो है अब जो है महकमा मौसमियात ने बारिशों का भी बताया है और बर्फबारी का बताया है। तो अब ये सैलाब मुतासरीन बारिश होगी तो इनके लिए मजीद जो है मुश्किलात में जो है काफ़ी इजाफा हो जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया ज़हूर मक्सी मारा जैसी सिब्बी सूरत हाल है अच्छी अपडेट करने का होता सिब्बी भी ज़्यादा मुख्तलिफ सूरत हाल ने आउता भी मरदम खैमिया नहीं तो का निंदा का मजबूर है इस सर्दी के नु बर्फबारी बिंदात बुता इशी असर इधर कराची तक पिदा की गोड़ा अमूदा के सिब्बी या इशी
गुड़ा आयनी चीज़ सूरत हाल विद का सिर्फ अंदाज़ा ही बंद स्टूडियो तो का निश्चित कि सिर्फ अंदाज़ा ही जत करी क्या है ची प्रॉब्लम्स अच्छी दो चार हाँ इस सर्दी या बायदत के 5 माह होता का 5 माह या कोई ठोस इकदाम सरकार बुजुर्ग थी चे के अंजुमजाने के जो क्लाइमेट चेंज एक इशू है इसी सबब अमित चो सर्दी भी अमित चो गर्मी भी अमित चो ही और हार भी थी पहला ची अलर्ट मौजूद भी थे लेकिन प्रोएक्टिवली अफसोस अच्छी कोशिश भी कि सरकार कोई चुशी इकदाम चीज़ न कि महलू का कुछ तो रिलीफ पे रसी मारा जैसे मोहम्मद सिद्दीक जो उस्ता मोहम्मद अच्छी सियादीदारी समाजी कारकुन आई एन कोई भी टाइम हमारा ज्वाइन करते आई मजदूरी और जो कनी के आया नहीं जैसे चूँ गिनदगी कारकर्दगी और महलू के सच्ची प्रॉब्लम्स यस्ता अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद सिद्दीक साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए। सर सर्दियां बिल्कुल आ गई हैं, हम देखते हैं कि बलूचिस्तान में बर्फ़बारी भी स्टार्ट हो चुकी है। सैलाब मुतासरीन का एज एन समाजी कारकुन आप जो प्रॉब्लम्स देखते हैं क्या सरकार की कारकर्दगी इनफ है? अभी जो PDMA के जो प्रोग्राम एंड प्लानिंग के डायरेक्टर थे उन्होंने हमें ज्वाइन किया तो उनका कहना था कि हम गर्म खाने प्रोवाइड करने की कोशिश करें, खैमे जो है कोशिश करें कि दें। क्या इस सर्दी को खैमे या गर्म खाने रोक सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले वॉइस चैनल का आप लोग हमेशा मजलूम बलोचों की आवाज़ बनते हैं। जी सबसे पहले मैं आपको और अपने इलाके की बात करूं क्योंकि जाफराबाद, उस्ता महमूद, नसीराबाद डिवीज़न बर्फबारी तो इस वक्त कोयटा में शुरू हुई है या जो दूसरे बेल्ट है वहाँ पे है। नसीराबाद में तो पहले ही अगस्त, आपको पता है कि अगस्त के महीने के बाद जो सैलाबी सूरत हाल हो गई थी उसने यहाँ पे बड़ी तबाही मचा दी है। तो अभी जो टेंट और खेमों की आपने बात की है तो उसमें इस वक्त शदीद सर्दी में गुजारा मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। और हमारे पास एक ऐसा इलाका है कि रात को शबनम भी गिरती है तो जो टेंट है, खेमे हैं, उससे पानियाँ टपक के मतलब नीचे उन बेचारों के जो जहाँ पे सोए हुए होते हैं वहाँ पे पानी के कतरे, शबनम के कतरे गिरते हैं। तो एक सूरत हाल बहुत ही गंभीर है। जहाँ तक PDMA की आपने बात की है, मेरे ख्याल से PDMA कारकर्दगी एक सवालिया निशान है। मैं उनको सिर्फ और सिर्फ ये कहूँगा कि उन्होंने इस दफ़ा जो करप्शन की है, करप्शन में उनको अवार्ड मिलना चाहिए। हमारे इलाके में कोई रिलीफ का काम नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो थोड़ी या बहुत रिलीफ का काम हुआ है वो महज FC बलोचिस्तान की तरफ से यहाँ पर हमने देखा है। हमारे जो FC बलोचिस्तान की विंग है 72 विंग, 72 विंग। ठीक है उमरानी साहब, 11 अरब का कहा जा रहा है कि 11 अरब जो है फ्लड रिलीफ रिहेबिलिटेशन पर खर्च किए गए। तो क्या आप उस्ता मोहम्मद में देख रहे हैं कि वो 11 अरब के खर्चे का कुछ भी असरात नजर आ रहे हैं? कोई मैडम कोई भी यहाँ पे रिलीफ, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे पास रिलीफ का काम न होने के बराबर है, बल्कि यूँ कहा जाए कि हुआ ही नहीं है यहाँ पर। तो थोड़ी या बहुत अल्लाह भलाई करे उन जो फलाई इदारे हैं, कुछ लोगों ने अपनी तरफ से जो किया है और FC बलोचिस्तान ने जो ताउन किया है, उसके अलावा किसी सरकारी तौर पर किसी की तरफ से कोई भी ताउन यहाँ पे नहीं हुआ है। यहाँ पर महज ड्रामा रचाया जा रहा है। 3 दफ़ा हमारे पास मोहतरम वज़ीर आज़म साहब तशरीफ़ लाए हमारे इलाके में, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल आए हैं। अगर उनके जो शाहाना अखराजात, उनके जो प्रोटोकॉल के खर्चे अगर वो ही हमारे गरीबों को, यहाँ के लोगों को, मजलूमों को दिया जाए तो मेरे ख्याल से वही बहुत है। इस वक्त भी गंदा खा के लोग चारों तरफ उनके पानी ठहरा हुआ है, पानी का निकास अभी तक नहीं किया जा सका। सैलाबी पानी इस वक्त तक ठहरा हुआ है। लोगों की फसलात तबाह हो गए, लोगों के घर बार तबाह हो गए, जानवर मर गए। अभी शदीद सर्दी में मासूम बच्चे, खवातीन, एक आप सोचें कि जहाँ पर हमारी जो बहनें, हमारी माएँ जो इस वक्त जचकी की सूरत हाल का सामना कर रही हैं, उनके लिए कितनी बड़ी तकलीफ का सामना होगा आप अंदाज़ा लगा लें। शदीद सर्दी में जो सूरत हाल है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। यहाँ पे हुकूमती दावे बिल्कुल जो है सिर्फ महज दावे हैं। मैं ग्राउंड रियलिटी आपको बता रहा हूँ कि हुकूमत की तरफ से कुछ नहीं हुआ है। एक इदारा है जो हिलाल अहमर जिसको कहा जाता है, रेड क्रिसेंट, वो आपकी मालूमात के लिए मैं अर्ज करूँ कि वो गवर्नर बलूचिस्तान के मतलब हर सूबे में गवर्नर के मातहत होता है वो। तो हमारे बदकिस्मती है कि यहाँ से जो हमारा उस्ता मोहम्मद है तो वहाँ का यहाँ का जो मुंतखब MP है वो स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली के साथ उसके पास कायम मकाम गवर्नर का चार्ज भी है। तो वो हिलाल अहमर जो इदारा है वो गवर्नर के मातहत है। तो उसी के सवाबदीद पर उसने लोगों को यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ दिया और सुनने में आ रहा है कि वही सामान यहाँ से सामान हिजरत करके जो है ना सिंध की मार्केटों में पहुँच गए हैं। तो मैं आपको क्या बताऊं, यहाँ पर बड़ी मैं नेब को लिख चुका हूँ, मैं बाकी इदारों को लिख चुका हूँ कि यहाँ पर तहकीकात की जाए कि ये जो अरबों रुपए के दावे हम सुन रहे हैं ये किस जगह पर लगाए गए हैं, ये कहाँ पर चले गए। यहाँ पर ग्राउंड पे तो हम बैठे हुए हमें पता है कि कोई रिलीफ नहीं है। अगर ये FC और कुछ फलाई इदारे यहाँ पर काम नहीं करते तो लोग आज भूख से मर रहे होते हैं, लोग आज
खुले आसमान तले रहने पर मजबूर होते हैं। ये जो थोड़ी बहुत टेंट लोगों को मिला हुआ है ये भी फलाही इदारे और FC बलूचिस्तान की मरून मिन्नत है। मोहम्मद सिद्दीक साहब, कहा जा रहा है कि घरों की तामीरात के लिए, तामीर करने के लिए जो है कैश दिया जाएगा। पहले कहा गया था कि घर बनाए जाएंगे, विलेजेस बनाए जाएंगे, लेकिन अब कहा जा रहा है कैश दिया जाएगा। आप नहीं समझते कि एक बार फिर से कैश का मामला करके दोबारा से एक करप्शन के लिए एक जी मैडम, इसके लिए मैं अर्ज करूं कि यहाँ पर हमारे इलाके में 2 NGOs, मतलब एक इस्लामिक रिलीफ के नाम से एक NGO है वो कैश दे रही है, और एक कोई TKF है या कोई चीज़ है। उसमें भी मैं आपको सॉरी टू से, हमें खुद को इंसान कहते हुए शर्म आती है कि सैलाब मुतासिरीन के नाम पर जो पैसे आते हैं वो कोई 25,000 एक NGO दे रही है, दूसरे कोई 12,000 रुपये दे रहे हैं फी नाम पे, उनके अकाउंट में आते हैं। तो पहले ही वो लोगों को कहा जाता है कि आधा तेरा आधा मेरा। उनके एजेंट घूम रहे होते हैं कि अगर आप आधा हमें देने की हामी भरेंगे तो हम आपका नाम रजिस्टर करेंगे। ये फलाही इदारे ही काम थोड़ा बहुत कर रहे हैं, जो मतलब NGO नॉन गवर्नमेंट है, फलाही इदारे तो मैं इनको नहीं कहूँगा। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से कोई केस इस वक्त तक नहीं मिला है। जो PDMA ने सर्वे करवाई थी, घर घर सर्वे, वो तमाम उनके मतलब कवायद के मुताबिक तमाम रिकॉर्ड उनके पास पहुंच चुका है। घरों के नुकसान, जानवरों के नुकसान, फसलात के नुकसान, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इस वक्त तक सरकारी सतह पर 1 रुपए भी जारी नहीं हुए हैं। ये जो कहा जा रहा है कि केस दिए जा रहे हैं, कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल बेबुनियाद और झूठी खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद सिद्दीक इमरानी, समाजी कारकुन महगमा गपुत्रान का नगबता उसी PDM में कारकर्दगी सर अकमाज मसनी सवालिया निशानी के उस्ता मोहम्मद आईवती दम के बारे दरगत गपुत्रान कर गया कि आहूदा ई वाहदा सिर्फ समाजी जो इससे NGOs जो इदारा हैं आ कारकनिया और जो रेड क्रिसेंट या गवर्नर जान मोहम्मद जमाली साहब चीरदस्ती है अमाई निगरानी तो का जैसे रेड क्रिसेंट आर्ट्स हुए जैसे गवर्नर चीरदस्ती अभी आइए कमोबाज जैसे माहलू का रिलीफ दाता है देखिए PDM में निमगची चुशी कोई खातिर ख्वाह जैसे कारकर्दगी गेंदा का नियत का कि सर्दी आउदा उस्ता मोहम्मद अभी बाज है, लेकिन ये वाहदा जैसे चुशी कोई सरकार निमगची गाम की सूरग नबू गई वहाँ जैसे स्टोरी लाइन 360 हलास बुटर बलूची के माँ चाहती है कि बर्फ़बारी सबबा बलूचिस्तान जो टेम्परेचर है दर्जा इंजमान से जहल कब तक, और ये सरजमी जनूबी जैसे बलूचिस्तान बर्फ़बारी भी आ गई सरजमी बलूचिस्तान बित्ती मजाने के 5 माह गुस्ता अंग तक चुशी कोई खातिर ख्वाह कारकर्दगी PDM में BBS सरकार भी आयनी निमगची कनक नबूता आप तक अंग तक जैसे आदमगंची कश्यक नबूता स्टोरी लाइन 360 में जैसे वाद हलास बुता नुमाना मुमल से इजाज़त मिली। अल्लाह ने आ रही।